अब हम चलते हैं कि हमारी बॉडी यूरिन तो प्रोड्यूस कर रही है, उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट मेनली कौन सी है, यानी हमारी यूरिन में क्या अमोनिया होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा। और अगर हम यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अमोनिया क्यों नहीं कर रहे? सो दिस डिपेंड्स अपॉन द हैबिटेट और द एनवायरमेंट। तो हम ये पढ़ेंगे कि हैबिटेट के साथ या एनवायरमेंट के साथ जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनकी नेचर कैसे चेंज होती है। ये तो आपने लास्ट टाइम पढ़ लिया था कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये किन कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन से आते हैं। वो कंपाउंड्स को याद हैं आपको? These are produced from the breakdown of proteins or nucleic acids. And there are three common nitrogenous waste: ammonia, urea and uric acid. मैंने आपको बताया था कि ये वो वाला टॉपिक है जिसमें से लास्ट ईयर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपने इनको जरूर अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका कॉमन सोर्स क्या होता है। तो अमोनिया इज कॉमनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, यूरिया आल्सो कम्स फ्रॉम प्रोटीन्स, यूरिक एसिड इज कॉमनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड्स। वैसे दोनों हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी और न्यूक्लिक एसिड भी, बट इट मोस्ट कॉमनली कम्स फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड्स। दूसरा डिफरेंस होगा इनके प्रोडक्शन का मैकेनिज्म। अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड एज डीअमाइनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। आप लोग पढ़ते हैं अमीनो एसिड के अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो अमाइनो ग्रुप को रिमूव करवाना इसको कहते हैं डीअमाइनेशन, और यही अमाइनो ग्रुप फिर बनाता है अमोनिया। और हमारी बॉडी के अंदर इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर थ्रू यूरिया साइकिल। ठीक है, इसे ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। और ये लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि ये यूरिया साइकिल कहां होती है? लिवर में होती है। जबकि जो यूरिक एसिड है ये प्रोड्यूस होता है मेनली प्योरीन्स की ब्रेकडाउन से। आपने न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर पढ़े हुए हैं ना, प्योरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्योरीन्स में दो आती हैं, एडिनिन और गुआनिन। सो ये कॉमनली इनकी ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हम देखेंगे इनकी टॉक्सिसिटी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा टॉक्सिक है, कौन कम टॉक्सिक है। तो आपने इसी सीक्वेंस को याद रखना है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया, उससे कम यूरिया और उससे कम है यूरिक एसिड। सो सबसे लीस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड है। अब अगला कैरेक्टर आपको याद हो जाएगा, जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा ना उसको बॉडी से उतनी जल्दी निकालना है, यानी उसका स्टे कम होगा। अगर वो ज्यादा देर स्टे करेगा तो डैमेज करेगा। और हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है? अमोनिया है। सो अमोनिया कैन नॉट स्टे विद इन द बॉडी। यूरिया को हमारी बॉडी कुछ देर के लिए टॉलरेट कर सकती है। यूरिक एसिड कैन स्टे इन द बॉडी फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्यों? क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी कम है। उसके बाद आप याद रखिएगा कि इनको अब जब रिमूव करवाना है ना हमने, चाहे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, हम जब भी इसको रिमूव करवाएंगे वाटर के थ्रू करवाएंगे और डाइल्यूट करके करवाएंगे। तो पहली चीज तो यह है कि इन तीनों के लिए वाटर चाहिए। अब आप लोग जानते हैं कि जो जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा उसको डाइल्यूट करने के लिए उतना ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होगा।
So that's why ammonia requires maximum water for its removal. सबसे ज्यादा पानी अमोनिया को चाहिए, और कितना चाहिए? 1 ग्राम नाइट्रोजन रिमूवल ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स 500 ml ऑफ वाटर, यानी तकरीबन ½ लीटर वाटर 1 ग्राम के लिए। यूरिया कम टॉक्सिक है, तो इसको कम वाटर चाहिए होगा, मॉडरेट वाटर सप्लाई। और 1 ग्राम नाइट्रोजन यूरिया के लिए 50 ml वाटर चाहिए होता है। यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, इसको सबसे कम वाटर चाहिए होगा, कितना? 1 ग्राम के लिए 1 ml। ठीक है, ये तो सबसे कम वाटर इसको, सबसे ज्यादा वाटर इसको चाहिए होगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इसका वे ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, ये अब एक्सक्रीट होंगे तो किस फॉर्म में होंगे? अमोनिया एक्सक्रीट होते डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए, यूरिया यूरिन की फॉर्म में, और यूरिक एसिड के साथ क्योंकि बहुत कम वाटर जा रहा है तो इसलिए यह होगा सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में। ठीक है, यह भी आपसे पूछ सकते हैं कि सेमी सॉलिड पेस्ट किस कंडीशन में प्रोड्यूस होगा? यूरिक एसिड की कंडीशन में, क्योंकि इसके लिए कम वाटर रिक्वायर्ड होता है। अब डिफ्यूजन के बारे में आप लोग जानते हैं कि यह तो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। सो दैट्स व्हाई डिफ्यूजन का मतलब है कि यहां पर लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यूरिया में उससे ज्यादा, और यूरिक एसिड की रिमूवल के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी यूज होगी। ठीक है, ये आपको मैंने कुछ कंपैरिजन बता दिया। अब इससे लास्ट में हम जाएंगे कि किन एनिमल्स के अंदर कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट होगी। यह डिपेंड करेगी वाटर सप्लाई पे, और वाटर सप्लाई का मतलब है कि वो डिपेंड करेगा एनवायरनमेंट के ऊपर। सो अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय दोज एनिमल्स विच आर फ्रेश वाटर एक्वेटिक, या हम कहेंगे कि विच हैव अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। यूरिया उनके अंदर होगा जिनको वाटर की मॉडरेट सप्लाई है। मॉडरेट का मतलब है टेरेस्ट्रियल लेकिन मॉइस्ट हैबिटेट के। और यूरिक एसिड उनको होगा जिनको वाटर की मिनिमम सप्लाई होगी, यानी जो ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होंगे। अब एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। फिश, प्रोटोजोन, स्पॉन्जेस, नाइडेरियंस, इकाइनोडर्म्स, क्रस्टेशियंस, they excrete ammonia as major nitrogenous waste. Mammals including humans, हमारे अंदर मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होती है यूरिया। इसी तरह एम्फीबियंस, शार्क यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड की फॉर्म में। और एंड पे ये एक टर्म कभी कभार पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए कि जो एनिमल्स अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करेंगे उन्हें कहेंगे अमोनोटैलिक, यूरिया की फॉर्म में यूरियोटैलिक, और यूरिक एसिड की फॉर्म में यूरिकोटैलिक कहलाएंगे।